अगर इंडिया टारगेट किलिंग करता है आप उसके हक में हैं, अगर इजराइल टारगेट किलिंग करता है तो आप उसके हक में हैं। बाहर खाने वाली बात क्या है, मैं उनकी एयरफोर्स का सोच रहा था कि उनके पास ये जो फेमस राफेल जहाज हैं, वो देखे ना, दुनिया का कोई मुल्क नहीं मिडिल ईस्ट में उसने छोड़ा जिसके ऊपर हमला नहीं किया। चुन चुन के हमास के लोगों को मारना चाहिए। यमन में हमला हो चुका है, लेबनान में हो चुका है, शाम पे हो चुका है, ईरान पे हो चुका है, कतर पे हो चुका है। कि इजराइल को पता किसी ने जवाब तो देना नहीं है, जिधर मर्जी मिसाइल घुमा दो। अरब ममालिक को तो ये फैसला करना होगा ना, क्या वो उनकी खुद कब मुख्तारी फैसला करेंगे? 1 लाख फलस्तीनी शहीद हो गए मुफ्ती साहब, 1 लाख फलस्तीनी शहीद हो गए। हमास की क़यादत खत्म हो गई। ईरान पर हमला करके उन्होंने उसको कितना कमजोर कर दिया कि अभी तक उनका कोई रद्दमल नहीं आया। मैडम आप क्यों लोगों की जानों के पीछे पड़ गई हैं? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ। नहीं, टारगेट किलिंग बेटर होती है। जिसने कसूर किया है उसी को मारे, उसके साथ 500 लोगों को और ना मारा जाए। मैं ये कह रही हूँ ना सर, टारगेट किलिंग में कम लोग मरते हैं। अब हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति एमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कतर में हुई इजरायली एयर स्ट्राइक से भारत के पड़ोसी पाकिस्तान का लाइव टीवी पर दर्द छलका है। 2 महीने पहले भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को ठोक दिया था और अब इजराइल ने ईरान के बाद कतर में घुसकर आतंकियों को ठोक दिया है, जिससे बौखलाए पाकिस्तान को अब भारत और इजराइल की ताकत के आगे मुस्लिम उम्मा को एकजुट होने की बात कही जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत और इजराइल इतने ताकतवर हो चुके हैं कि इनका जब मन करता है ये दूसरे मुल्कों में जाकर एयर स्ट्राइक कर देते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं कतर पर इजरायली एयर स्ट्राइक पर रोते पाक मीडिया की एक और लिस्ट वीडियो। और मशरक़ वस्ता की तमाम हुकूमतों के अंदर, मुत्तहिदा अरब इमारत के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, जॉर्डन के अंदर, इजिप्ट के अंदर एक जलजले की सी कैफियत है। 5 लोगों को मारा है उन्होंने। ये जो कतर में हुआ ठीक किया इजराइल ने। मेरा ख्याल है सर सही किया। अगर हमास के लोग, देखिए यही तो बात है। मैं कहता हूँ आप नेतन्याहू से मिली हुई हैं। 2 ही बंदे आपका वीलॉग देखते हैं, या नेतन्याहू या मोदी साहब। ठीक है, उनको पता चल गया जी पाकिस्तान से सपोर्ट आ गई है इजराइल को, ठीक है, और नेतन्याहू को, और वो दे रही हैं। आप देखें वायलेशन, अमेरिका ने भी इसकी गलत कहा है इसको। आप सही कह रही है, मतलब आपकी मैं जो नहीं सही, मेरा मतलब है मुझे ऐसे लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है जिन्होंने लोगों की जानें ली हो। अगर वो हमास के लीडर थे और उन्होंने 7 अक्टूबर को लोगों की जानें ली थी तो सर मैं नहीं उनको सपोर्ट कर सकती आपकी तरह। सर आप तो हाफिज सईद को भी सपोर्ट करने बैठे जाते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आपका। दरअसल पता है क्या है, आपको पता है ना, मैंने आपको जो है ना आज पकड़ लिया। आप नेतन्याहू की सपोर्टर हैं। आप कह रही हैं गिन गिन के बंदे मारो। सवाल ये है मैडम, कतर एक सॉवरन कंट्री है, ये मैं नहीं कह रहा, व्हाइट हाउस की प्रेस स्टेटमेंट है। चले मतलब एक बात तो पता चल गया, अमेरिका पीछे हट जाएगा, आप नेतन्याहू से पीछे हटेंगे। सवाल ये है कि आपने ये कहा कि जनाब चुन चुन के मारो, ठीक है भाई, अमेरिका, फ्रांस, बर्तानिया सारे कंडेम कर रहे हैं। आप कंसर्न तो हो जाए कम से कम, जिस तरह इंडिया कंसर्न है। आप कंसर्न मैं भी हूँ सर, मैं बहुत कंसर्न हूँ। बिल्कुल नेतन्याहू को ये नहीं करना चाहिए था। ये तो 10 लेकिन सर ये लोग बैठे हुए कहाँ? ये तो मैंने सुना आपने बताया नेतन्याहू को कि ये लोग कहाँ पर पाए जाएंगे, लोकेशन आपने दी। सुने मुझे एक बात बताएं, ये तो देखें अब आप जो है ना, आपको पता है कि इनको इनको किसने बिठाया था यहाँ पे? अमेरिका के कहने पे बैठे हुए हैं। कतर ने खुद बिठाया, इजराइल को पता है यहाँ पे हैं, तो वो कुछ छुप के थोड़ी बैठे हुए हैं। सीधा पॉलिटिकल ऑफिस हमास का खुला हुआ है वहां। सो सवाल ये है कि मैडम ये जो एक्ट है, दिस इज अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अ सॉवरेन कंट्री। अमेरिका कह रहा है ये गलत हुआ है, और अमेरिकी सदर ने शेख ऑफ कतर को, अमीर ऑफ कतर को ये कहा है कि आइंदा ऐसे नहीं होगा। जिसको आप कह रही है ना इस तरह कर लिया करें, इजराइल को आप मशवरा दे रही हैं, अमेरिकी सदर कह रहे हैं आइंदा ऐसा नहीं होगा। मतलब आप इजराइल को अमेरिका से भी आगे निकल गई आप। मैं सिर्फ इतना आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि प्लीज फॉर गॉड सेक, ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है किसी दूसरे मुल्क में, फॉर व्हाट एवर रीजन। आप 6 मुल्कों को क्रॉस करके किसी तीसरे मुल्क में जाके कहें जनाब हमने आपके बंदे मार दिए फलां जगह पे, मैं समझता हूँ ये ज्यादती है, जुल्म है। और इजराइल को पूरी दुनिया कंडेम कर रही है मैडम।
बिल्कुल सर, लेकिन सर इन्होंने भी किसी और कंट्री में जाके जो लोग बेचारे कोई नुकसान नहीं कर रहे थे, अपनी कोई पार्टी कर रहे थे, उन लोगों को मारा था इन्हीं हमास के लोगों ने। तो ये हमास के लोग मारे ना, आम फलस्तीन के लोग थोड़ी थे ये। मारे गए हैं ना, साथ कोलैटरल डैमेज भी होता है मैडम, कतरी भी मारे गए हैं, ठीक है जी। ये तो चीज आप थोड़ी सी जो है ना वो स्टडी कर लें। नहीं कतरी भी मारे गए हैं, वो आपकी नजर में सब ठीक है। नहीं, मेरी नजर में सब ठीक नहीं है सर, मैं ये नहीं कह रही कि सब ठीक है। मैं एक बात कह रही हूँ कि कोई नेक लोग नहीं मारे गए जिनके ऊपर हम इतने आंसू बहाएं कि जी ये तो बड़े अच्छे लोग थे, ये तो लोगों की बड़ी जान बचाया करते थे। वो लोग हैं जिन्होंने लोगों की जानें ली हैं, उन्हें वो मारे गए। अब जाहिर है इस तरह के कामों में तो ऐसे ही होता है, कभी ये मारेंगे और कभी वो मारेंगे, ये तो चलता रहेगा। ओ मैडम, ये लोग, अब आप थोड़ा सा इसकी लीगैलिटी को समझें। These people who are sitting in Qatar with the approval of the United States, with the approval of the Amir of Qatar, and इस तरह के लोग तुर्की में भी बैठे हुए हैं। तो मैडम आपको कंडेम करना चाहिए इजराइल के इस अटैक को। सर मेरे करने से क्या होता है सर, आई एम नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि मेरी बात को कोई सुनेगा। मैडम कर दें कंडेम, क्या होता है, ठीक है, छोड़े। इतनी भी हम नेतन्याहू की सपोर्ट अच्छी नहीं है। नहीं मतलब सर, उसको इंडिया इजराइल के अंदर से लोग कंडेम कर रहे हैं, आप यहाँ पे बैठ कर कहती है मैंने कंडेम नहीं करना उसको, नेतन्याहू को। करें, उसने उसका देखें। हमें हक सच पे खड़े होना चाहिए। आप तो हमेशा हक पे खड़ी होती हैं, आप सच के साथ खड़ी होती हैं, तो ये तो आपको यहाँ पे खड़े होना चाहिए। जो बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल मैं कतर के साथ खड़ी हूँ, और मुझे लगता है कि जो कतर के लोग मारे गए वो नहीं मारे जाने चाहिए थे। जो कतर के सिटीजन्स जो मारे गए उनको नुकसान नहीं होना चाहिए था। हाँ, हमास के लोगों को अगर उन्होंने मारना है तो सही से टारगेट करके फिर करना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप तो जो है ना, आप मजीद डैमेजेस ना हो। किसके साथ हैं आप? मेरा ख्याल है आप तो जो है ना मिली हुई हैं नेतन्याहू। नहीं सर, मैं नेतन्याहू से नहीं मिली हुई हूँ, लेकिन मैं उन मासूम लोगों से जरूर मिली हुई हूँ जिनकी जानें 7 अक्टूबर को गई थी। इससे पहले फ़लस्तीन में तो जंग जारी है, यमन में हमला हो चुका है, लेबनान में हो चुका है, शाम पे हो चुका है, ईरान पे हो चुका है, कतर पे हो चुका है, ये ट्यूनीशिया से जो फ्लोटिला चला था उसके ऊपर भी हमला हो चुका है। तो ये ज़ाहिर है एक खित्ते के अंदर एक सॉवरन मुल्क के ऊपर जब हमला होता है, और कतर है जहाँ पे अमेरिकन बेसिस हैं। अमेरिका की जो अल जज़ीरा ने लोकल सोर्सेज से कहा है कि जी इसराइल का ये कहना था कि हमने अमेरिका को इतला दे दी थी, और उसकी तुक भी समझ आती है क्योंकि वहाँ पे बेसिस ये हो नहीं सकता था कि अमेरिकनों को ना पता हो, और उनके पास पूरा, क्योंकि सबसे बड़ी मिडिल ईस्ट के अंदर जो बेस है अमेरिकन की वो कतर में है, तो वो उसको रोकना, डिटर करना, उसको वो करना अमेरिका के ज़ाहिर है इख्तियार में था, बस में था। जो उन्होंने नहीं रोका तो उनके नोटिस में होगा, उनको इतला होगी। अभी वाइट हाउस ने कोई ऑफिशियली उसकी तरफ से नहीं किया, मगर ट्रंप की पहले ही एक दिन पहले ट्वीट उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप की आ चुकी हुई थी कि वार्निंग थी हमास को कि लास्ट चांस, इसके बाद अगर ना किए तो फिर इसके बड़े बुरे नताइज होंगे। तो ये नतीजा आ गया। अब इसके बाद 2-3 जो बड़े इससे सवाल उठते हैं, एक तो ये कि ये अब इंटरनेशनल बॉर्डर सॉवरेन मुल्कों के ऊपर हमले का सिलसिला ये अब इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कोई इंटरनेशनल ऑर्डर रह नहीं गया, और कतर के लिए और मिडिल ईस्ट के बाकी वो मुल्क जो कि अमेरिका के ना सिर्फ के एलाइज हैं और जहाँ पे अमेरिका की बेसेस हैं, उनके लिए भी ये सवाल बन गया है, क्योंकि ये सारी बेसेस इसलिए दी गई कि उनको उनकी हिफाजत हो सके, उनको प्रोटेक्शन मिले। अगर ये पहले यूएई पे भी ईरान वालों ने गो के वो एक सिंबॉलिक हमला था, वो हो चुका है। अब ये कतर के ऊपर अमेरिका की आनत से ही हमला हो जाता है, तो कतर के लिए भी, सऊदी अरेबिया के लिए भी ये सोचने का मौका ज़रूर मिल जाता है कि ये क्या फिर फ़ायदा उन बेसिस देने का या उन अमेरिकन गारंटीज़ का कि अगर वो मुल्क अपनी हिफाजत नहीं कर पाते और उन पर इस तरीके से हमला हो जाता है। और कतर क्योंकि एक कई सालों से मिडिल ईस्ट के अंदर वो एक मुल्क था जो कि सिक्योर रीजन माना जाता था, और जहाँ पे ये तमाम मुल्कों में जो मुतहारिब थे या जिनकी लड़ाइयाँ थी,
तो नेगोशिएशंस अफगानिस्तान की भी फॉर एग्जांपल नेगोशिएशंस जो है कतर में होती रही हैं और भी पार्टीज़ की होती हैं, तो उनका एक स्टेटस बन गया था। यूरोप के अंदर स्विट्ज़रलैंड का कई दहाइयों में ये स्टेटस पूरी सेंचुरी में ये रहा कि वो एक न्यूट्रल मुल्क है। तो कतर के मुतल्लिक भी इस तरह के ही एक रेपुटेशन थी, तो वो टूट गई है। हमला है ये, इससे तो बड़ी गुंडागर्दी की कार्रवाई हो नहीं सकती, लेकिन मुसलमान मुल्कों में दमखम नाम की चीज़ कोई नहीं है। मजम्मती बयानात से ज़्यादा ना कतर ने कुछ करना है ना कहीं और से कुछ होना है, तो ये ऐसी मार खाते रहेंगे। मार खाने वाली बात क्या है, मैं उनकी एयरफोर्स का सोच रहा था कि उनके पास ये जो फेमस राफेल जहाज हैं, उनके पास यूरो फाइटर है, उनके पास F-15 EQ जहाज है जो वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न है, जो शायद उन्होंने अमेरिका ने इजराइल को भी नहीं दिया, वो जहाज उनके पास है। यानी द बेस्ट पॉसिबल जो एयर फ्लीट हो सकता है दुनिया में वो इस वक्त कतर के पास है। लेकिन फिर मैं सोच रहा था आपकी बात के दौरान कि फिर वो क्या है, वो सिर्फ एग्जीबिशन के लिए हैं या किसी नेशनल डे की परेड के लिए हैं, और इस हद तक डिसेप्शन कर देना उनका, या मैं कोई जज तो नहीं कर रहा, बट अगर कनाइमेंस से किया है तो उतना ही खतरनाक है, और अगर कनाइमेंस के बगैर किया है तो ये शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक है।